नाजरीन, वजीर दाखिला अमित शाह अपना 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा खत्म कर दिल्ली लौट आए हैं। दौरे के आखिरी पड़ाव में शाह ने पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप के फौजी कॉन्क्लेव को खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की चाल तय कर दी है। उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में अपना पैगाम दे दिया है कि दहशतगर्दी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही रहेगी। अमित शाह ने हिफाजती दस्तों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ डिनर किया, पोस्ट पर गए और रात को भी वो कैंप में ही रुके। अमित शाह ने पुलवामा में शहीदों को खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत को भूला नहीं जा सकता। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए जवानों को मुबारकबाद दी। और मुझे पूरा भरोसा है जब मोदी जी का ये स्वप्न जम्मू कश्मीर के विकास का समाप्त होगा, हम सफलतापूर्वक इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमेशा के लिए अमन, चैन और शांति का भी हम प्रादुर्भाव देखेंगे। इसको हम अपने जीवन काल में ही देख पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं, मैं 90 के दशक में भी आपको ले जाना नहीं चाहता, जब यहाँ पर चरम सीमा पर था। सिर्फ 2004 से 2014 का 10 साल का एवरेज देना चाहता हूं। आम नागरिकों का मृत्यु उस वक्त कुल 10 साल में 2081 हुआ था, तो 208 आम नागरिक सालाना मारे जाते थे और सुरक्षा बलों के 105 जवान मारे जाते थे। और 2014 से लेकर 2021 तक ये आंकड़े हम देखें तो सुरक्षा बल के जवानों में शहीद होने वालों की संख्या 105 से घटकर 60 पर रह गई है और नागरिकों को मारने की घटनाओं की संख्या और व्यक्तियों को मारे जाने की संख्या 208 से घटकर केवल 30 रह गई। ये बताता है कि इस फैसले को जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी स्वीकारा है और आपकी मुस्तैदी ऐसी है कि इसमें खलल डालने वाले सफल नहीं होते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मेनली सीआरपीएफ, जहां तक बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है सेना और बीएसएफ, एयरपोर्ट की सुरक्षा का सवाल है सीआईएफएस, मदद में एसएसबी के भी जवान यहां पर लगे हैं। इस सबने मिलकर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। इसलिए मैं देश के गृह मंत्री के नाते इस सभी बल के जवानों को आपको प्रतीकात्मक समझते हुए बहुत बहुत साधुवाद और उनको अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया।